औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि फैमिली लॉज की डिस्कशन जारी है कि हम फैमिली लॉ के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम इसमें ये देखते हैं कि अगर औरत को तलाक हो जाए तो क्या फिर भी वो अपने उसी खामद से खर्चाना नफका हासिल कर सकती है। नो डाउट के तलाक जो है वो मर्द का शरई व कानूनी हक है। वो जब चाहे वो तलाक दे सकता है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो शख्स अपनी बीवी को तलाक देने के बाद मुतलका यूनियन काउंसिल को बजरिया रजिस्ट्री डाक तलाक ना भिजवाएगा और अगर खामद नोटिस तलाक बजरिया डाक मुतलका यूनियन काउंसिल को ना भिजवाएगा तो इस सूरत में मर्द को दफा 7 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जुर्माना और कैद की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसला में कानून वज़ा कर दिया है कि अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक का नोटिस दे तो अपनी बीवी और मुतलका यूनियन काउंसिल को नोटिस बजरिया रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाए। अगर खामद अपनी बीवी को ज़बानी तलाक दे तो वो तलाक बीवी पर असरअंदाज नहीं होगी और बीवी खर्चा नानो नफका हासिल करने की हकदार होगी। खामद ये नहीं कह सकेगा कि उसने अपनी बीवी को इतना अरसा कबल तलाक दे दी थी या दे दी हुई थी। इसको इंटरप्रेट किया गया है 2016 PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज है इसका 457 यानी 457। तो इस तरह दोस्तों, अगर कोई मर्द ज़बानी तलाक दे दे अपनी बीवी को और यूनियन काउंसिल को बजरिया रजिस्ट्री डाक वो नोटिस ना भिजवाए और वो अपनी बीवी को भी बजरिया डाक रजिस्टर्ड नोटिस ना भिजवाए तो वो औरत, वो लड़की खर्चा नानो नफका अपने उसी खामन से हासिल कर सकेगी और वो अदालत में दावा दायर करके खर्चा नानो नफका हासिल कर सकेगी कि वो मुझे ना तो आबाद कर रहा है ना ही इसने तलाक दी है। तो अदालत खामद को इस बात का पाबंद करेगी कि वो औरत को खर्चा नानो नफका अदा करे, क्योंकि जो कानून है वो ये है कि यूनियन काउंसिल को रजिस्ट्री के जरिए तलाक का नोटिस भिजवाना जरूरी है और वो हर माह भिजवाना जरूरी है, ताकि अगर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जरूरी कार्रवाई के बाद तीसरे नोटिस के बाद मौसर सर्टिफिकेट जारी करे। अगर मर्द के पास मौसर सर्टिफिकेट नहीं या औरत के पास मौसर सर्टिफिकेट नहीं तो वो तलाक नहीं होगी। अगर औरत के पास मौसर सर्टिफिकेट ना होगा तो वो आगे दूसरा निकाह नहीं कर सकेगी। अगर मर्द के पास नहीं होगा तो वो ये साबित नहीं कर सकेगा कि उसने तलाक दी हुई है और फिर औरत जो है वो खर्चा नानो नफका बजरिया अदालत मर्द से हासिल कर सकती है। तो दोस्तों, ये था
آج کا موضوع کہ طلاق یافتہ عورت خرچہ کیسے حاصل کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو اگر دوستو آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ بھی کریں۔ اگر کسی دوست کو کسی بھی مسئلہ پر کوئی قانونی مشورہ درکار ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر کے مشاورت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس سلام۔